नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है और किसी भी देश में 2 या 3 वैक्सीन से ज्यादा उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन इस बीच दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं कि बदलते कोरोना वेरिएंट पर आखिर कौन सी वैक्सीन और कितनी असरदार होगी। रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में बरकरार है। कोरोना के नए वेरिएंट लोगों के बीच संक्रमण फैला रहे हैं, तो वहीं वैज्ञानिक वैक्सीन को लेकर इसी जद्दोजहद में है कि कोरोना का इलाज जल्द निकाला जा सके। और इसी बीच कई वैक्सीन भी सामने आई जो कोरोना संक्रमण के खिलाफ असरदार साबित भी हुई। लेकिन अभी भी ये सवाल लोगों को परेशान कर रहा है कि आखिर दुनिया की वो कौन सी वैक्सीन है जो कोरोना के खिलाफ सबसे ज्यादा ताकतवर है। किस वैक्सीन से शरीर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई करने में ज्यादा मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि इस बात का खुलासा किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड UCH में संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर फहीम यूनिस ने अपने ट्विटर से ये जानकारी पूरी दुनिया को दी है कि इस समय कोरोना के खिलाफ सबसे बेहतरीन 7 वैक्सीन कौन सी है। इसमें उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन लास्ट स्टेज ट्रायल के बाद की क्षमता को दिखा रहा है। इसका नया वेरिएंट पर असर कम हो सकता है। उन्होंने ग्राफिक्स भी शेयर किया था जिसे स्टेटिस्टा साइट ने तैयार किया है। इसमें वैक्सीन की एफिकेसी यानी कोरोना के खिलाफ क्षमता को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनियों द लेसेंट मैगजीन और ब्यूटेन 10 इंस्टीट्यूट के हवाले से दिया गया है। डॉक्टर फहीम यूनिस के ट्वीट ग्राफिक्स में एस्टेरिक्स मार्क के साथ ये भी लिखा गया है कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पर इनकी एफिकेसी कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दूसरी डोज के बाद 90% एफिकेसी हो जाती है, तो वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की एफिकेसी लगभग 70% है। जबकि सबसे कम जिस वैक्सीन का असर है वो है चीन की कोरोना। ये वैक्सीन 7वें नंबर पर है जिसे चीन की दवा कंपनी साइनोवैक ने बनाया है और इसकी क्षमता कोरोना के खिलाफ सिर्फ 50% है। इसके ऊपर आती है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जिसकी क्षमता है 66% और ये वैक्सीन 6ठे नंबर पर है। इसके बाद आती है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यानी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी कोविशील्ड। ये वैक्सीन 5वें नंबर पर है और इसकी क्षमता 70% है। लेकिन दोनों डोज लेने के बाद ये 90% हो जाती है। चौथे नंबर पर आती है नोवावैक्स कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ इसकी क्षमता लगभग 90% है। जबकि तीसरे नंबर पर रूस की गामालियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए गेम कोविड वैक स्पुतनिक है और कोविड-19 के खिलाफ इसकी एफिकेसी 90% है। तो वहीं स्पुतनिक V को भारत में डोज लगाने की अनुमति भी दे दी गई है। दूसरे नंबर पर आती है मॉडर्ना दवा कंपनी की वैक्सीन जिसकी कोरोना के खिलाफ लड़ने की क्षमता लगभग 90% है। यानी इसके ऊपर सिर्फ एक ही दवा कंपनी ऐसी है जिसकी दवा सबसे ज्यादा कारगर है। जहां तक भारत में मॉडर्ना की वैक्सीन लाने की बात है तो ऐसा माना जा रहा है कि सिप्ला दवा कंपनी मॉडर्ना से वैक्सीन बनाकर भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार प्राप्त कर ले। और अब आपको बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ सबसे कारगर वैक्सीन की श्रेणी में पहले नंबर पर कौन सी वैक्सीन है, तो वो है फाइजर बायोटेक की वैक्सीन। दुनिया में मौजूद सभी कोरोना टीकों में से इस वैक्सीन की क्षमता सबसे ज्यादा है। यानी इस वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद आपका शरीर कोरोना वायरस से बच सकता है। हालांकि इन वैक्सीन को लेकर किए गए तमाम दावों के बाद भी कोरोना के बदलते वेरिएंट और म्यूटेशन को देखते हुए किसी भी वैक्सीन को दावे के साथ कारगर कहना मुश्किल है। अलग अलग वेरिएंट पर वैक्सीन का असर और क्षमता भी अलग अलग होती है। तो वहीं वैज्ञानिक भी कोरोना से लड़ने के लिए एक यूनिवर्सल वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो कि कोरोना के सभी वेरिएंट से लड़ सके। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।